हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एवन एजुकेशन। इस लेक्चर में हम सोनीपत के बारे में A to Z स्टडी करेंगे विद मैप। आई कवर्ड एवरीथिंग लाइक यूनिवर्सिटीज़, फेमस पर्सनैलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, ब्लॉक, तहसील, मेले, मस्जिद। मैंने इस लेक्चर में सब कुछ कवर किया है। इस लेक्चर में आप सोनीपत के हर एक पहलू से अवगत हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को बना। इससे पहले रोहतक का पार्ट था, तो रोहतक को डिवाइड करके सोनीपत का निर्माण किया गया। सोनीपत का एरिया 2260 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन है 14.5 लाख और लिटरेसी रेट है 85.48%। इसमें 8 ब्लॉक हैं और 349 विलेजेस हैं। रोहतक डिवीज़न के अंदर आता है सोनीपत। ये रोहतक डिवीज़न, इसमें सोनीपत आता है, झज्जर आता है, चरखी दादरी, भिवानी और रोहतक। सोनीपत में 4 तहसील हैं: सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, खरखोदा। और सोनीपत में 8 ब्लॉक हैं। ये 8 ब्लॉक है: मुंडलाना, गोहाना, कथुरा, गन्नौर, मुरथल, राई, खरखोदा और सोनीपत। मुंडलाना, गोहाना, कथुरा, गन्नौर, मुरथल, सोनीपत, खरखोदा और राई। सोनीपत की सीमा है 4 डिस्ट्रिक्ट और दिल्ली से लगती है। ये है पानीपत के साथ टच होती है, एक जींद के साथ, रोहतक के साथ, झज्जर के साथ और दिल्ली के साथ। और सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ था, उसके बाद इसका नाम चेंज होके सोनप्रस्थ हो गया। इसको गोल्डन सिटी भी बोलते हैं और एजुकेशन सिटी बोलते हैं। रोहतक पुलिस रेंज में आता है सोनीपत। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। ये है रोहतक पुलिस रेंज, इसमें सोनीपत आता है, झज्जर आता है, चरखी दादरी, भिवानी और रोहतक। ये पुलिस रेंज और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जितने भी हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखे हैं, सो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब सोनीपत है NCR में आता है और NCR में हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आउट ऑफ 22। ये हैं वो डिस्ट्रिक्ट: करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। और सोनीपत है हरियाणा के फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। हरियाणा में 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और सेकंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और सोनीपत आता है फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। उसमें आता पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत। 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर। और ये सोनीपत की मिट्टी है, 2 टाइप की मिट्टी मिलती है यहाँ पे: भूरी शुष्क मिट्टी और भारी दोमट मिट्टी। ये जो यमुना की साइड है वहाँ पर भारी दोमट मिट्टी मिलती है। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि वेस्टर्न यमुना कैनाल वो सोनीपत में भी सिंचाई करती है, जो ताजेवाला बैरेज से निकल के आती है बांध से, वो और उसकी ब्रांच सोनीपत में भी सिंचाई करती है। सोनीपत लेटेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है, नगर निगम, ये 10वां बना है। हरियाणा में 10 नगर निगम है। सबसे पुराना है फरीदाबाद और सबसे नया है सोनीपत। ये है पंचकुला, अम्बाला सेकंड, थर्ड यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार में। और सोनीपत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो रमेश कौशिक जी हैं, बीजेपी पार्टी से। और यहाँ के MLA हैं सुरेंद्र पवार।
सोनीपत का हरियाणा में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है 853। अब हम सोनीपत के मेले देखते हैं। 4 मेले हैं। एक बाबा राम कशा का मेला सोनीपत में, और एक राबड़ा में है डेरा नगन बालकनाथ का मेला और सुमित्रा देवी मेला। ये हम देख सकते हैं गोहाना के नज़दीक राबड़ा रबड़ा। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सतकुंबा मेला। तो सतकुंबा मंदिर और मेला खेड़ी गुज्जर में है सोनीपत में। ये गन्नौर और समालखा के बीच आते हैं। इसकी लोकेशन देख सकते हैं हम। इसको तीर्थ सतकुंबा भी बोलते हैं, तीर्थ सतकुंबा। ये सबसे फेमस है। अब हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत जैसा कि हम देख सकते हैं मैप में, सोनीपत और झज्जर के बीच नेशनल हाईवे 334B है। ये जाता है सोनीपत से खरखोदा, सापला और झज्जर, और ये आगे जाके मिलता है 709B नेशनल हाईवे से। और NH44 है जो दिल्ली से आता है, राई, समालखा, पानीपत, और ये सीधा चंडीगढ़ चला जाता है। और NH709 है वो रोहतक से पानीपत है, बीच में गोहाना था। तो 3 नेशनल हाईवे हैं जो कि सोनीपत में है। और ये हम देख सकते हैं KMP हाईवे जो कि राई से निकलता है, और कुंडली, मानेसर, ये दिल्ली के आउटस्कर्ट से होके जाता है। सो ये 3 नेशनल हाईवे हैं। 334B झज्जर से सोनीपत के बीच में, 709 ये है रोहतक से पानीपत के बीच में गोहाना आता है। ये हम देख सकते हैं मैप में। और NH44 ये दिल्ली से चंडीगढ़ जो जाता है। अब हम देखते हैं सोनीपत में फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन कौन रहे हैं। ये प्रदीप नरवाल है, कबड्डी प्लेयर। विवेक दहिया एक्टर हैं ये। अमित कुमार दहिया ये रेसलर हैं सोनीपत के। और योगेश्वर दत्त ये 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 60 kg वेट में। आकाश दहिया ये एक्टर है सोनीपत के, तन्नू वेड्स मन्नू मूवी में थे ये। ये प्रीति बोस हैं, ये क्रिकेटर हैं सोनीपत की, इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं। मेघना मलिक है, इंडियन एक्ट्रेस। ये अभी मिर्ज़ापुर जो सीरियल है उसमें भी थी ये। और ये स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं ये भी। सीमान तिल ये डिस्कस थ्रोअर है सोनीपत की खिलाड़ी। और रामपाल है रिलीजियस लीडर हैं, ये भी सोनीपत से हैं। विनोद कुमार दहिया हैं, ये रेसलर हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं वैसे, लेकिन इनका जन्म हुआ है सोनीपत में। संचित बलारा है, ये बॉलीवुड सॉन्ग कंपोजर है सोनीपत से। इन्होंने पद्मावत मूवी का सॉन्ग कंपोज किए थे। अब कवि देखते हैं जो सोनीपत के रहे हैं। पंडित लक्ष्मी चंद हैं, ये सोनीपत के हैं। इनको हरियाणा का कालिदास भी बोला जाता है, और ये सूर्य कवि भी कहते हैं इनको। ये रागणी और सांग गाते थे। दूसरे हैं बाजे भगत, ये रागणी और सांग ये भी गाते थे। फिर है हरियाणा में होशियार सिंह दहिया। इनको 1971 में जो वॉर हुआ था उसके लिए इनको परमवीर चक्र मिला था। तो हरियाणा में इकलौता परमवीर चक्र इन्हीं को मिला, होशियार सिंह दहिया। ये भी सोनीपत से हैं। फिर है हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन देखते हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में 2006 में बना था ये।
और ये नॉर्थ इंडिया का अकेला विश्वविद्यालय जो लेडीज़ के लिए है, जो वुमेन के लिए बना है। फिर है दीनबंधु छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुरथल में है ये। आईआईटी दिल्ली का कैंपस है जो 50 एकड़ में बन रहा है सोनीपत के अंदर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, ये भी सोनीपत में 2013 में बन के तैयार हुआ है। फिर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2013 में। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में है, इसकी वजह से इसको एजुकेशन सिटी बोलते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो राई में है, सोनीपत में। और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए है, आर्ट के लिए। ये भी यूनिवर्सिटी 2009 में खुली है। अब देखते हैं सोनीपत में कौन कौन सी प्लेसेस है जो विजिट करने की हैं। एक है ख्वाजा खिज़र की टॉम्ब। ये ख्वाजा खिज़र की कब्र है, ये 15वीं सेंचुरी में बनी थी इब्राहिम लोदी के टाइम पर। और इथनिक इंडिया रिजॉर्ट है ये राई में। अब्दुल्ला नसीरुद्दीन मस्जिद है, ये भी सोनीपत में है। पीर जमाल की मज़ार है, गोहाना में है। फिर है कौन कौन से सिक्के डिस्कवर्ड हुए हैं सोनीपत में। एक तो तांबे के जो सिक्के हैं, कॉपर कॉइन, हरसा के टाइम के मिले हैं। और ताम्रपत्र अभिलेख मिला है हरसा और पुष्यभूति का। और शुंगकाल का फलक भी मिला है सोनीपत में। अब सोनीपत के धंधे देखते हैं, जो उद्योग है। यहाँ पर वेट मेज़र मशीन बनती है सोनीपत के अंदर, ये आप देख सकते हैं वेट मेज़र मशीन। फिर स्पेयर पार्ट्स का प्रोडक्शन भी होता है सोनीपत में, जो गाड़ियों में स्पेयर पार्ट्स लगते हैं उनका प्रोडक्शन भी सोनीपत में होता है। सोनीपत में एयरटेल साइकिल बनती है। और मॉडर्न आंगनवाड़ी है हसनपुर में, सोनीपत में, ये भी खुली है रिसेंट। अब बड़ खालसा म्यूज़ियम भी है सोनीपत में। ये बंदा बहादुर है और ये 9th सिख गुरु जो तेग बहादुर है, औरंगजेब ने इनकी गर्दन काट दी थी, तो उसको लेकर ये यहाँ के रुके थे सोनीपत के अंदर। तो वहाँ पे म्यूज़ियम खुला हुआ है, बड़ खालसा म्यूज़ियम। मामा भांजा दरगाह है सोनीपत में। और माँ महाकाली का एक टेम्पल है जो 6000 साल पुराना है। यहाँ पांडव जो महाभारत के युद्ध में जाने से पहले यहाँ पूजा करते थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक शंभुनाथ टेम्पल है नाहरी में। और सोनीपत ब्रिटिश टाइम में एक तहसील थी। मोतीलाल नेहरू स्कूल जो राई में है वो 1973 में बन के तैयार हुआ था। एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मार्केट है वो गन्नौर में खुली है। अब सोनीपत 3 चीज़ों के लिए फेमस है एग्रीकल्चर में। एक है सिट्रस फूड के लिए, दूसरा है बटन मशरूम के लिए, और तीसरा है रोजीज़ के लिए। यहाँ इन 3 चीज़ों की खेती होती है। So this is all about Sonipat. I covered everything in this lecture, like Mela, Masjid, universities. If you like my work, please subscribe my channel. Thank you.